नमस्कार दोस्तों। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां हमारी समझ में ही नहीं आता कि आखिर हमसे क्या और कहां गलती हो रही है। हम दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते और अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से सिर्फ निराशा और असफलता ही हाथ लग रही हो। घर का आंगन जो कभी खुशियों से चहकता था, वहां अब बिना किसी ठोस वजह के क्लेश और तनाव रहने लगा है। वह धन जिसे हम अपने खून पसीने की एक एक बूंद जलाकर कमाते हैं, वह बरकत देने के बजाय अचानक बीमारियों, अदालती मामलों या फिजूल की चीजों में पानी की तरह बहने लगता है। कभी कभी तो मन में यह ख्याल आता है कि कहीं हमारे हंसते खेलते घर को किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई, या किसी ने हमारी तरक्की और खुशहाली को तंत्र मंत्र से बांध तो नहीं दिया है। जब इंसान भीतर से पूरी तरह टूट जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, तो उसे लगने लगता है कि शायद ईश्वर ने भी उससे अपना मुख मोड़ लिया है और उसकी प्रार्थनाएं अब सुनी नहीं जा रही हैं। दिन भर की भागदौड़ और मानसिक बोझ के बाद जब हम रात को बिस्तर पर सुकून की तलाश में जाते हैं, तो वहां भी गहरी नींद नसीब नहीं होती, बल्कि मन में कल की चिंता, बच्चों के सुरक्षित भविष्य का सवाल, सिर पर चढ़े कर्ज का तनाव और इन दुखों से पार पाने की छटपटाहट चलती रहती है। लेकिन अब आपको मायूस होने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपसे अपने दिल की गहराई से कुछ ऐसी बातें और उपाय साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन में छाए इस घोर अंधकार को पूरी तरह मिटाकर नई रोशनी भर देंगे। मैं भली भांति जानता हूं कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब अपने ही लोग विश्वासघात करते हैं और समाज में मौजूद गुप्त दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो मन में कितनी असहनीय पीड़ा और चुभन होती है। यह एक ऐसा दर्द है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिस पर यह बीत रही होती है। बाहर से तो हम दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उस हंसी के पीछे कितने आंसू और कितना संघर्ष छिपा है, यह सिर्फ आप जानते हैं या फिर वो ऊपर वाला जानता है। आज हम बात करेंगे आपकी रसोई और पूजा घर में रखी एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली लेकिन अत्यंत अलौकिक और चमत्कारी वस्तु के बारे में, जिसका नाम है कपूर। जी हाँ, वही कपूर जिसे हम प्रतिदिन भगवान की आरती और पवित्र अनुष्ठानों के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि इस छोटे से कपूर के भीतर कितनी दिव्य और शक्तिशाली ऊर्जा छिपी होती है? इसमें वह सामर्थ्य है जो बड़े से बड़े किए कराए नकारात्मक दोषों और शत्रु बाधाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति रखता है। यह प्रकृति का एक ऐसा अनमोल उपहार है जो सीधे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जब हम शत्रुओं की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान उन पर जाता है जो सामने से वार करते हैं, लेकिन असल में सबसे घातक दुश्मन वे होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहकर मीठी बातें करते हैं। हमारे सगे संबंधी या आसपास के कुछ ऐसे लोग जो हमारी उन्नति, हमारे नए मकान या हमारे बच्चों की सफलता को देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं। यही जलन जब चरम पर पहुंचती है तो वह एक तीव्र नकारात्मक तरंग का रूप ले लेती है और हवा के जरिए हमारे घर की सुख शांति को भंग कर देती है। इसी को हम नजर लगना या ऊपरी बाधा कहते हैं, जिसके घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले बरकत का रास्ता रुक जाता है, व्यापार में बिना कारण घाटा होने लगता है और पति पत्नी के प्रेमपूर्ण रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। बच्चे जो कल तक संस्कारी थे अचानक जिद्दी और विद्रोही होने लगते हैं और घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा दवाइयों के सहारे रहने लगता है। आप डॉक्टरों के चक्कर लगाकर थक जाते हैं, पैसा भी खर्च होता है, लेकिन मर्ज पकड़ में नहीं आता और घर का कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पाता। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपकी खुशियों की चाबी ही कहीं गुम कर दी हो। ऐसे कठिन दौर में जब धैर्य जवाब दे जाता है तो इंसान समाधान की तलाश में दर दर भटकता है। ताबीजों और पाखंडियों के जाल में फंसकर अपना कीमती समय और बचा कुचा धन भी गंवा बैठता है, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। पर मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको कहीं भी भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे महान सनातन धर्म में, हमारे प्राचीन शास्त्रों और वेदों में जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान बहुत ही सरल तरीकों से बताया गया है। यह समाधान प्रकृति और ईश्वर की सच्ची भक्ति में ही छुपा हुआ है।
कपूर कोई साधारण वस्तु या कोई मामूली रसायन नहीं है, इसे साक्षात भगवान शिव का स्वरूप और उनका प्रतीक माना जाता है। आपने मंदिरों में और अपने घरों में वह पवित्र मंत्र तो जरूर सुना ही होगा, कर्पूर गौरंग करुणावतारंग, यानी भगवान शिव जो कपूर के समान बिल्कुल श्वेत हैं, अत्यंत पवित्र हैं और जो पूरे ब्रह्मांड में करुणा के सबसे बड़े अवतार हैं, उन्हीं महादेव शिव की असीम ऊर्जा इस कपूर के छोटे से टुकड़े में समाहित होती है। जब कपूर किसी पवित्र भावना के साथ जलता है तो वह सिर्फ धुआं और रोशनी ही नहीं देता, बल्कि वह अपने आसपास के पूरे वातावरण में मौजूद हर तरह की छिपी हुई नकारात्मकता, सूक्ष्म कीटाणुओं, बीमारियों के प्रभाव और हर तरह की बुरी शक्तियों को अपनी पवित्र अग्नि में भस्म कर देता है। कपूर की मीठी और तीक्ष्ण सुगंध में एक ऐसा अद्भुत आकर्षण और खिंचाव होता है जो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों, देवी देवताओं की कृपा और सुख शांति को सीधे आपके घर की तरफ खींचता है। साथ ही ये आपके घर के वास्तु दोषों को भी शांत करता है। जब आप सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कपूर का यह अचूक और प्रामाणिक उपाय करेंगे तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे रातों रात आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगेंगी और चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपको बस अपने घर में एक खास तरीके से 5 कपूर जलाने हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि यह कोई टोना टोटका, काला जादू या कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली, सात्विक और सिद्ध आध्यात्मिक प्रयोग है जिसे सदियों से हमारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग करते आए हैं। अगर इसे सही तरीके से, सही समय पर और बिल्कुल शुद्ध भावना के साथ किया जाए तो इसका फल बहुत जल्दी और निश्चित रूप से मिलता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इसे कैसे करना है, किस दिन करना है और इसके क्या नियम हैं। तो सबसे पहले तो अपने मन से ये डर पूरी तरह से निकाल दीजिए कि कोई इंसान आपका कुछ बिगाड़ सकता है या कोई बुरी शक्ति आप पर हावी हो सकती है। याद रखिए, जब तक आपके ऊपर उस परम पिता परमात्मा और ईश्वर का हाथ है, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी तांत्रिक या कोई भी दुश्मन आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी खास दिन का बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। लेकिन फिर भी अगर आप इसे मंगलवार के दिन, शनिवार की शाम को या फिर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को करते हैं तो इसे सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में ऊर्जा का प्रवाह बहुत तीव्र होता है। आपको बाजार से अच्छी गुणवत्ता का शुद्ध कपूर लेकर आना है। कोशिश करें कि आप पूजा की दुकान से भीमसेनी कपूर ही मांग कर लाएं, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से सबसे शुद्ध माना जाता है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। आपको उस कपूर में से 5 साबुत टिकिया या 5 छोटे टुकड़े लेने हैं और इसके साथ ही आपको अपनी रसोई से 2 लौंग लेनी है। ये ध्यान रहे कि लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर का जो गोल फूल होता है वह टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। तंत्र शास्त्र और पूजा पाठ में लौंग को ऊर्जा का एक बहुत मजबूत वाहक माना जाता है और यह किसी भी सात्विक उपाय की शक्ति और उसके असर को कई गुना तेजी से बढ़ा देती है। अब रात के समय जब आपके घर के सभी सदस्य अपना खाना खा लें, रसोई का काम खत्म हो जाए और सब लोग सोने की तैयारी कर रहे हो, तब आपको एकांत में ये पवित्र प्रयोग करना है। आपको एक मिट्टी का साफ दिया लेना है। मिट्टी का दिया इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मिट्टी हमारे पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और इसके अंदर हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपके पास उस समय मिट्टी का दिया उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान की पूजा में इस्तेमाल होने वाले किसी तांबे या पीतल के बर्तन या छोटी प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस दिए या बर्तन में आपको वे 5 कपूर की टिकिया बहुत ही सम्मान के साथ रखनी है और उन कपूर के टुकड़ों के ठीक एरम को वे 2 साबुत लौंग रख देनी है। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान के सामने जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाना है। भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर बैठें, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कुछ देर के लिए बाहरी दुनिया की सारी चिंताओं को भूल जाएं और अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें।
अपनी आती और जाती हुई सांसों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपने उन इष्ट देव का सच्चे दिल से ध्यान करें जिन्हें भी आप सबसे ज्यादा मानते हैं, चाहे वे भगवान शिव हों, हनुमान जी हों, माता दुर्गा हों या श्री कृष्ण हों। उनसे एक बच्चे की तरह मासूमियत और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे पालनहार, मेरे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी भयानक आर्थिक तंगी है, जो भी शारीरिक और मानसिक बीमारियां हैं, उन सबको अपनी असीम कृपा से हमेशा के लिए दूर कर दें। अगर किसी इंसान ने जलन या ईर्ष्या के कारण मेरे परिवार पर, मेरे घर की खुशियों पर या मेरे व्यापार पर कोई बुरी नजर डाली है या कोई बंधन किया है, तो उसे अपनी दिव्य शक्ति से नष्ट कर दें। जो लोग बिना किसी वजह के मेरे दुश्मन बन बैठे हैं और जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके मन से मेरे प्रति शत्रुता और द्वेष का भाव हमेशा के लिए खत्म करें और उन्हें सही रास्ता दिखाकर सद्बुद्धि प्रदान करें। आपको यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रार्थना करते समय आपको अपने दुश्मनों का कभी भी बुरा नहीं मांगना है और न ही उन्हें श्राप देना है, बल्कि आपको भगवान से यही विनती करनी है कि उनके मन का अंधकार दूर हो जाए और वे अपनी शत्रुता भूलकर अपने जीवन में व्यस्त हो जाएं। याद रखिए, जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते और न्याय का फैसला ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपकी रक्षा में खड़ी हो जाती हैं और ईश्वर स्वयं आपके साथ पूरा न्याय करते हैं। यह सच्ची प्रार्थना करने के बाद आप माचिस से उस कपूर को जला दें। जैसे ही कपूर सुलगना और जलना शुरू हो, आप अपनी आंखें खोलें और पूरे मन व एकाग्रता के साथ भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या संकट मोचन हनुमान जी के किसी भी सिद्ध मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करना शुरू कर दें। कपूर की उस उठती हुई सुनहरी लौ को बहुत ही ध्यान से देखें और उस लौ को देखते हुए अपने मन में ये कल्पना करें और महसूस करें कि उस पवित्र अग्नि के साथ आपके घर की सारी छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा, सारी पुरानी परेशानियां, आपके दुख, आपकी आर्थिक चिंताएं और दुश्मनों के द्वारा किए गए सारे षड्यंत्र जलकर राख हो रहे हैं। जब वह कपूर पूरी तरह से जल रहा हो और लौंग चटकने लगे, तो उस मिट्टी के दिए को सावधानी से अपने हाथों में उठाएं और उसे लेकर अपने पूरे घर में धीरे धीरे घुमाएं। घर के हर एक कमरे में जाएं, हर अंधेरे कोने में, अपनी रसोई घर में जहां मां अन्नपूर्णा का वास होता है, और खास तौर पर अपने घर के मुख्य द्वार पर उस दिए की पवित्र रोशनी और उसका सुगंधित धुआं जरूर दिखाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से ही सारी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार का हमेशा पवित्र और शुद्ध होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब आप मुख्य दरवाजे पर धुआं दिखा रहे हों, तो अपने मन में यही दृढ़ भाव और विश्वास रखें कि आपके घर से सारी दरिद्रता, सारा दुख, सारा अंधकार और सारी नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रही हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी, जीवन का अपार सुख, परम शांति और बरकत आपके घर में प्रवेश कर रही है। जब आप पूरे घर में इस दिए को घुमा लें, तो उसे वापस लाकर सम्मान के साथ अपने पूजा घर में या घर के खुले आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास थोड़ी दूरी पर रख दें और उसे अपने आप पूरा जलकर शांत होने दें। दिए को खुद से कभी ना बुझाएं। जब कपूर और लौंग पूरी तरह से जल जाएं, तो अगली सुबह जब आप उठें, तो दिए में जो थोड़ी बहुत भस्म या राख बच जाती है, उसे बहुत ही आदर के साथ इकट्ठा करें और स्नान करने के बाद घर के बाहर किसी भी हरे भरे पेड़ की जड़ में डाल दें या फिर किसी साफ बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। उस राख को कूड़ेदान में या पैरों में बिल्कुल भी ना फेंकें। इस बहुत ही छोटे और सरल लेकिन बेहद चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय को करने के कुछ ही दिनों के बाद आप खुद अपने जीवन और अपने घर के वातावरण में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। जिस घर में हमेशा तनाव और कलह का दमघोंटू माहौल रहता था, वहां अचानक से एक सुकून भरी शांति छा जाएगी और परिवार के सदस्यों के बीच जो बेवजह की दूरियां या मनमुटाव हो गया था, वह आपसी समझ और गहरे प्यार में बदल जाएगा। जो पैसा बीमारियों में या बेवजह की चीजों में खर्च हो रहा था, वह अपने आप रुकने लगेगा और आपके काम धंधे, आपकी नौकरी,
और आपके व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत आनी शुरू हो जाएगी। नए नए रास्ते खुलेंगे और धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, रही बात आपके उन दुश्मनों की जो आपको परेशान कर रहे थे, तो यकीन मानिए, जिस कपूर को आपने अपने इष्ट देव का स्मरण करके और लौंग के साथ जलाया है, उसकी जागृत ऊर्जा इतनी ज्यादा शक्तिशाली और अजेय होती है कि वह बड़े से बड़े और क्रूर से क्रूर शत्रु के मन को भी पूरी तरह से बदल सकती है। जो व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करता था, जो दिन रात आपकी बर्बादी के सपने देखता था और साजिशें रचता था, वह खुद ब खुद अपने किए गए बुरे कर्मों पर भारी पछतावा महसूस करने लगेगा। भगवान की उस अदृश्य और अपार शक्ति के आगे इंसान की औकात ही क्या है। उसके सारे षड्यंत्र और उसकी सारी चालें बुरी तरह से विफल हो जाती हैं। जब आप ईश्वर पर अपना पूरा भरोसा करके और स्वयं को उनके चरणों में सौंप कर यह उपाय करते हैं, तो भगवान खुद आपकी ढाल और आपके रक्षक बन जाते हैं। और आपके दुश्मनों को बहुत जल्द इस बात का कड़वा एहसास हो जाता है कि वे एक नेक और सच्चे इंसान से टकरा रहे हैं। आप देखेंगे कि या तो वह इंसान खुद आपके सामने आकर अपना घमंड छोड़ देगा और हाथ जोड़कर आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेगा, या फिर वह अपनी ही परेशानियों में ऐसा उलझेगा कि आपके रास्ते से और आपके जीवन से हमेशा के लिए कोसों दूर हट जाएगा और आपको मुड़कर कभी परेशान नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, मानव जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह हैं जो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमारे आसपास मौजूद यह खूबसूरत प्रकृति और ईश्वरीय शक्तियां हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहती हैं। बस हमें उन्हें पहचानने और उन पर पूरा विश्वास करने की जरूरत होती है। कपूर और लौंग का ये उपाय कोई जादू टोना नहीं है। ये तो एक विशुद्ध और सात्विक कर्म है जो आपके घर के आभामंडल को अंदर तक शुद्ध करता है। जब घर की ऊर्जा शुद्ध होती है और जहां पवित्रता होती है, वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है, वहीं नारायण खुशियां बरसाते हैं और वहीं से हर प्रकार का दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करके देखें।